अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस करेक्शन के नेक्स्ट लेक्चर पर्सनल प्रोनाउंस को। पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो ऐसे प्रोनाउंस को कहा जाता है जिसको हम सेंटेंस में नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं इनकी दो हालतें होती हैं, इनके दो केसेस होते हैं। नंबर वन सब्जेक्टिव केस, नंबर टू ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस से मुराद सेंटेंस में जिन प्रोनाउंस को हम सब्जेक्ट की जगह पर यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। इन प्रोनाउंस को सेंटेंस में हम सब्जेक्ट की जगह पर यूज करते हैं, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। और उन प्रोनाउंस को या प्रोनाउंस की उन फॉर्म्स को जिनको हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आई के लिए मी है, फिर अस, यू, हिम, हर, इट दोनों साइड्स पे सेम है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम। अब बेसिक फर्क तो इनमें यह है कि हम इसको इस तरह से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसके यूजेज को, कि अगर हम इसको देखें कि सपोज वर्ब से सेंटेंस में वर्ब से पहले यूज होने वाले जो प्रोनाउंस हैं वो ये हैं, और सेंटेंस में वर्ब्स के बाद यूज होने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो ये। लेकिन इनको मजीद इनके यूजेज को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं कि सिर्फ हम वर्ब के हिसाब से इसे नहीं देख सकते, हम मजीद भी इसमें कुछ कैटेगरीज हैं कि कुछ रूल्स हैं किसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यूजेज ऑफ सब्जेक्टिव केस को डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्टिव केस के यूजेज। तो सबसे पहला यूजेज तो हम इसका यहां पर पढ़ चुके हैं कि बिफोर वर्ब वी यूज सब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अनदर इसका यूज ये है फॉर्म्स ऑफ बी। ये जो बी है वर्ब, इसकी जो फॉर्म्स होती हैं उसके बाद यानी आफ्टर फॉर्म्स ऑफ बी वी यूज सब्जेक्टिव केस। अब फॉर्म्स ऑफ बी कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल इज, आर, एम, वॉज, वर। ये हैं जी बी की फॉर्म्स, इज, आर, एम, वॉज, वर। इसके बाद अगर आपको प्रोनाउन लगाना पड़े, इसके बाद कोई प्रोनाउन लगाना पड़े तो आप उसकी सब्जेक्टिव हालत लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाएंगे आफ्टर इज, आर, एम, वॉज, वर। एग्जाम्पल इसकी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मी और दिस इज आई। अब यहां पर हमारे पास ये जो इज है ये क्या है? बी की फॉर्म है। तो अब बी की फॉर्म के बाद हमने पढ़ा कि हमने सब्जेक्टिव केस यूज करना है जो कि है आई। तो हम दिस इज मी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे दिस इज आई। अब जो इनफॉर्मल इंग्लिश है या आम कन्वर्सेशन में जो हम यूज करते हैं तो दिस इज मी भी कह लेते हैं, लेकिन एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग और फॉर्मल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वहां पर आफ्टर फॉर्म्स ऑफ बी वी यूज सब्जेक्टिव केस। ये था फर्स्ट रूल हमारा। उसके बाद है एज। ये जो वर्ड एज है इसके भी बाद अगर आपने प्रोनाउन लगाना है तो उसकी आप सब्जेक्टिव हालत लगाएंगे आफ्टर एज। एग्जाम्पल है इसकी, फॉर एग्जाम्पल आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही और हिम। तो हमने पढ़ा कि एज के बाद हमने जब यूज करना है तो सब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो यहां पर हमारे पास ये एज है, एज के बाद सब्जेक्टिव केस हमारे पास है ही, हिम यूज नहीं करेंगे हम। तो सेंटेंस होगा आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही।
तो सब्जेक्टिव केस यूज करने की जो शरायत हैं वो नंबर 1, बिफोर वर्ब वी यूज सब्जेक्टिव केस, आफ्टर फॉर्म्स ऑफ बी वी यूज सब्जेक्टिव केस, आफ्टर एज वी यूज सब्जेक्टिव केस। अब उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के यूजेज को। तो सबसे पहला यूज तो ऑब्जेक्टिव केस का ये है कि आफ्टर वर्ब यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर आपको प्रोनाउन लगाना है तो आप ऑब्जेक्टिव हालत ही उसकी लगाएंगे। अनदर रूल इसका एक देख लेते हैं, दैट इज आफ्टर ऑल prepositions, तमाम इंग्लिश prepositions के बाद अगर आपको प्रोनाउन लगाना पड़ गया तो आप उसकी ऑब्जेक्टिव हालत लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, he is senior to me or I, he is senior to me or I। तो ये जो टू है ये preposition है और preposition के बाद हमने यूज करना ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस है हमारे पास मी, तो आई यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू आई नहीं यूज होगा। ठीक है जी, ये रूल है। अब इसमें साथ एक बात और डिस्कस कर लूं, ये जो आई ओ आर वाले एडजेक्टिव्स होते हैं इनको लैटिन एडजेक्टिव कहते हैं, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर और सुपीरियर एटसेट्रा। तो इसके बाद आप टू ही लगाते हैं, टू प्रेपोजिशन है, उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे। अब लास्ट पे एक रूल ऐसा है जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यूज हो सकते हैं, तो दोनों का मुश्तरका रूल है, वो है देन। वर्ड देन। अब ये जो देन है इसके दोनों साइड पर आपको पैरेललिज्म करनी पड़ेगी कि अगर देन से पहले सब्जेक्टिव केस है तो देन के बाद भी सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, देन से पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, यानी दोनों साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। एग्जांपल इसकी करते हैं, he is taller than me और I, he is taller than me और I। अब यहां पर आ गया हमारे पास देन, देन से पहले देखें कौन सा प्रोनाउन है, ही, कौन सी हालत है, सब्जेक्टिव, तो बाद में भी हम पैरेललिज्म करने के लिए सब्जेक्टिव हालत को सिलेक्ट करेंगे, ही इज टॉलर देन आई, मी यूज यहां पर नहीं होगा। Another example, you respect me more than he or him, you respect me more than he or him। अब यहां पर फिर देन है, पहले देखें कौन सा प्रोनाउन है, मी, जो कि है ऑब्जेक्टिव हालत, तो बाद में भी आप ऑब्जेक्टिव हालत यूज करेंगे कि यू रिस्पेक्ट मी मोर देन हिम। ये है देन का रूल कि इसके दोनों साइडों पर आपने पैरेललिज्म करना है। ये था हमारा आज का टॉपिक, पर्सनल प्रोनाउन, देयर केसेस एंड देयर यूजेज। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। मजीद इस सीरीज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज।